हम समझने वाले हैं जो चीज़ हमने होल्ड में रखी थी सबसे शुरू में जब हमने पढ़े थे कि साइंस है या नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ को अब यहाँ पे समझेंगे क्योंकि हमने इवोल्यूशन देख लिया अच्छे से सब्जेक्ट का। अब देखेंगे कि कौन से थिंकर सपोर्ट करते हैं साइंस है या नहीं, साइंस के पक्ष में और नहीं के पक्ष में, और फिर आर्ट है या नहीं इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन इन सबको समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। तो विज्ञान में क्या होता है कि वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, मतलब फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इंडिया में है तो बांग्लादेश में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा, पाकिस्तान में भी वही होगा, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आर्ट के वेल डिफाइंड रूल्स नहीं होते। मान के चलिए इंडिया की जो आर्ट है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला जो इंडिया में है वो डिफरेंट होगी, ग्रीक्स की कुछ और होगी, दूसरे सिटीज़ साउथ इंडिया में देख लीजिए किस तरीके के टेम्पल्स हैं, तो आर्ट डिफरेंट होता है हर जगह के हिसाब से। यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं साइंस के रूल्स, आप चंद्रमा में भी चले जाओ तो ग्रेविटेशनल के लॉ वही रहेंगे अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट्स। आप अमेरिका में चल जाइए तो ग्रेविटेशनल वही है। इंडिया अर्थ के कोई भी प्लेस में जाइए, आपको जो नियम रहेंगे साइंस के हर जगह उसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, वो यूनिवर्सल होंगे। लेकिन आर्ट ऐसा नहीं होता, वो क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा प्रेफर करता है, मनुष्य की अवधारणाओं को ज़्यादा प्रेफर करता है, इसलिए वहाँ पे यूनिवर्सलिटी नहीं रहती। प्रिडिक्टेबल कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहेगा तो कि ये जो कॉज होगा उसके हिसाब से, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस में रहेगा। लेकिन मान के चलिए एक कॉज यहाँ पे है, आर्ट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहा हूँ मैं कि आर्ट में क्या होता है कि प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसके इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे अलग अलग जगह के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें आर्ट और साइंस में डिफरेंस क्रिएट करती है और ये डिफाइन करती है कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है। ये चीज़ समझ लिया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाने में मदद करते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। पॉइंट्स टू मेक इट साइंस है। तो अलाइक साइंस इट टू हैज सम सेट ऑफ प्रिंसिपल विच कुड बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। मतलब जैसे साइंस में प्रिंसिपल होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, हर जगह एक जैसे हैं, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन और स्पेन ऑफ कंट्रोल जो जैसी चीज़ें जो हैं वो भी सब जगह हैं, इसलिए ये भी साइंस है लेकिन बहुत संक्षिप्त वे पे है। तो पहली ये डिस्कशन को आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि साइंस तो है ही नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही साइंस नहीं है, और इसको कहना साइंस ये भी अपने आप में एक बेवकूफ़ी होगी। ये एक प्रकार से साइंस है, यानी कि ये बीच का रास्ता है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है, इसलिए इससे सोशल साइंस कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अलाइक साइंस इट हैज़ इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज गैदर करते हो, फिर रिसर्च करते हो, फिर उस बेसिस पे अपनी चीज़ों को बताते हो, साइंस में भी वैसे ही होता है, इसलिए ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, इसलिए हम इसको साइंस बोल दे रहे हैं। इट्स प्रिंसिपल आर सर्टेन एंड फर्म। अब देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि कुछ थिंकर्स बोल रहे हैं साइंस, तो वो वही चीज़ को लाएंगे जो इसको साइंस को बनाने में मदद करेंगी। जैसे इसके सपोर्टर कौन हो गए, वुडरो विल्सन हो गए, हेनरी फिलॉय हो गए और विलोबी हो गए। तो ये लोग वही बात बोलेंगे जो इसको साइंस बनाने में मदद करेगी। अब आगे जाके देखेंगे कुछ थिंकर्स उसको साइंस बनाने की मदद नहीं करेंगे, तो उसके अगेंस्ट ही पूरी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन बीच का मार्क अपन को मध्यम मार्क बनाना है, इसको सोशल साइंस बनाना है। तो ये जो पॉइंट्स हो गए साइंस के लिए, अगर क्वेश्चन आ गया कि ऑन व्हाट बेसिस इट इज साइंस, तो ये पॉइंट्स लिख देंगे और उसके सपोर्टर्स दे देंगे हम कौन कौन से। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं है, अब इसके पहले सपोर्टर्स देख लेते कौन कौन से। नॉट साइंस के लिए वाल्डो, विल्स और आर फोन। अब इसमें देखते हैं साइंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स सो सर्टेन बट इट इज एब्सेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। में साइंस के जो फैक्ट होते हैं वो सर्टेन होते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमनिस्टिक व्यू को देता है। तो ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, कम्युनिटी के बेस पे होता है, रीजन के बेसिस पे हो जाता है। मध्य प्रदेश के लोगों की थिंकिंग अलग होगी, महाराष्ट्र के लोगों की अलग थिंकिंग होगी, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा प्रमोट की जाती है। अपने जो एमपी में ज़्यादा सर्विस सेक्टर के बच्चों को, सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। तो गुजरात में जैसा एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बिजनेस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एमपी में वैसा नहीं है। तो वही बात है कि साइंस सर्टेन है, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी किसमें नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए ये साइंस नहीं है। रिमेन अनबाइज्ड एंड न्यूट्रल। साइंस हमेशा अनबाइज्ड रहता है और न्यूट्रल रहता है, जात पात, लड़का लड़की ये सब नहीं देखता, सबके लिए इक्वल है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं, क्योंकि वो समाज के अंदर काम करता है और समाज में अनसर्टेनिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। साइंस डज नॉट इफेक्ट बाय ह्यूमन बिहेवियर बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वही बात मैंने बोला, साइंस को इंसान से मतलब नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी, आयरन आयरन ही है, गोल्ड गोल्ड ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर में काम करता है, इसलिए इसमें ह्यूमन बिहेवियर का इन्फ्लुएंस होगा। साइंस में ऑब्जेक्टिविटी है,
जो हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये है तो है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब्जेक्टिविटी रहती है। सब्जेक्ट मतलब अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम का नज़रिया और उनके होने का कारण। अब कंक्लूजन देखते हैं। बट रियलिटी इज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सोशल साइंस, सबसे बड़ा कीवर्ड, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच अलाइक फिजिक्स कुड नॉट क्लेम प्योरिटी। मतलब ये है तो सोशल साइंस, लेकिन साइंस के जैसे जैसे फिजिक्स की जो प्योरिटी है वो क्लेम नहीं करता है। इसलिए इसमें कंक्लूड करते हुए अपनी बातों को क्या रखेंगे, ये एक सोशल साइंस है। अब हमने क्या देख लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है नहीं है, दोनों के सपोर्टर्स को देख लिया, थिंकर्स को देख लिया। अब देखेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट के बारे में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है, इट इज लाइक अ सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। आर्ट में वही होती है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए ये आर्ट है। आर्ट इज नेचुरल टैलेंट एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म हिज वर्क्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ हिज टैलेंट। कला के लिए टैलेंट की आवश्यकता होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर के पास टैलेंट है तो अच्छे से डील कर सकता है चीज़ों को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलाइक आर्ट डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सनल। वही कि कलाकार की पर्सनैलिटी के बेसिस पे उसकी कला को दिखाया जाता है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी पर्सनैलिटी से पता चलता है पर्सन के बारे में। आर्ट कंस्टिट्यूट क्रिएटिविटी, सो इज विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिएटिविटी आर्ट में होती है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में भी क्रिएटिव होना चाहिए कि वो किस तरीके से डील करता है पॉलिसीज फॉर्मेशन को और इम्प्लीमेंटेशंस को। आर्ट चेंजेस विद नेशन एंड टाइम, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो चेंजेस। तो आर्ट में टाइम और नेशन के हिसाब से आर्ट चेंज होता है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नेशन और टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जो हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखे थे, सबसे बड़ी उसकी गोल में क्या था, रिलेवेंस था। तो इस तरीके से हमने जो इस छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था उसको कवर कर लिया। अब इसके बाद हम कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन क्या है। अब इससे समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल्स को देखेंगे। पहले वो कंसेप्ट जब समझ में आ जाएंगे उसके बाद आगे की हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे के लेक्चर में हम पावर, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दैट। थैंक यू सो मच।